दोस्तों नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आज आपको बिहार दरोगा बहाली 2021 जो 2213 पोस्ट के लिए निकाली गई थी उसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन का जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद देखने को मिलेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रीवियस से ही रिपीट करते हैं और इससे पहले आपको प्रीवियस ईयर 2019 का और 2020 का कराया गया। यदि नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके उसका क्वेश्चन देख सकते हैं। और आइए, आज नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन बटन दबा दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 करा है कि किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग घोषित किया गया था। यह घोषित किया आपको 2021 से 30 को घोषित किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। ऑप्शन बी जो है 22 से 32 इसे घोषित किया गया था स्वदेशी भाषा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। और 19 से 28 जो है इसको घोषित किया गया था क्या? तो यह घोषित किया गया था शांति दशक या मंडेला दशक के रूप में। अगला प्रश्न संख्या 2 नंबर है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन सा लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? लाख बख्श के नाम से जाना जाता है तो यह जाना जाता है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। लाखों के दान करने के कारण लाख बख्श की उपाधि दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए है बलबन। बलबन को जो है ऑप्शन नंबर ए में इल्तुतमिश इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगला प्रश्न संख्या है कि किम्बरले हीरा खनन केंद्र किस देश में स्थित है? किम्बरले जो हीरा खनन केंद्र है यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की इनाम राशि कितनी है? तो इसकी पहले 7.5 लाख रुपया थी लेकिन अब 25 लाख रुपया हो गया। ये क्वेश्चन के समय भी 25 लाख बढ़कर कर दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन थे? उस समय का करंट अफेयर है, लेटेस्ट में अभी 2022 का देख लीजिएगा किन्हें दिया गया था। उस समय पी अनीता को दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। लूसी ब्राउन का संबंध किस खेल से है? लूसी ब्राउन का संबंध जो है फुटबॉल की खिलाड़ी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। यदि किसी अपरिवर्ती प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा कितना? विद्युत शक्ति का मान हो जाएगा 1/4। ऑप्शन डी नंबर। सोकर वेटलैंड जो आर्द्र भूमि है भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो यह लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन बी नंबर। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा तो किस खेल से संबंधित रखती है? रानी रामपाल जो एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी है यह कौन खेल से संबंधित है? तो रानी रामपाल हॉकी की खिलाड़ी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। कह रहा है कि रुधिर में पैदा होने वाले सूक्ष्म जीवों को फंसाकर रुधिर निस्यंदन यानी रुधिर को फिल्टर के रूप में काम करता है। कौन सा काम करता है? तो प्लीहा। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ऑप्शन प्लीहा सी में है। कारण निम्नलिखित में से कौन सी किरण धन आवेशित है? धन आवेशित किरण है तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका 11 नंबर का। अल्फा बीटा गामा और एक्स किरण है तो यह अल्फा किरण जो है धन आवेशित होती है। ऑप्शन डी नंबर। करा कि निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट में हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन नंबर सी में है। दिए गए अनुक्रम का अगला पद क्या? रीजनिंग का प्रश्न है, इसका हो जाएगा आपको ओ 15। अगला प्रश्न कर रहा है कि अम्लीय वर्षा के निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? अम्लीय वर्षा के लिए SO2 और NO2 जिम्मेदार रहता है। तो ऑप्शन में SO2 है। ऑप्शन डी नंबर। अगला प्रश्न कर रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब का मृत्यु हुआ था 3 मार्च 1707 ईस्वी को। इस समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई के हाथों में थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि निम्नलिखित का सही कालक्रम में सजाना है। तो कालक्रम में क्या हो जाएगा? तो साइमन कमीशन। ऑप्शन देख रहे हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1850 ईस्वी में। और साइमन कमीशन रिपोर्ट दिया था मई 1930 ईस्वी में। मई 1930 में दिया था कांग्रेस साइमन कमीशन का रिपोर्ट। तो सबसे पहले हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके बाद हो जाएगा आपको
30 में साइमन कमीशन रिपोर्ट, इसके बाद हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी जो स्थित है यह इक्वाडोर में स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, इक्वाडोर सी में है। किस परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग बराबर फार्मूला आता है H2 पाई। H2 पाई, तो इसका अकॉर्डिंग हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फार्मूला पे बैठा दीजिएगा तो ए नंबर ऑप्शन आपको आंसर आ जाएगा। अगला करा कि बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करंट अफेयर में उस समय चर्चा में था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3.8 से 4 अरब बिलियन वर्ष 4 अरब वर्ष पूर्व होता है, या बिलियन में बोल सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर ऑप्शन। राजस्थानी भाषा में उस समय का करंट अफेयर का था, तो वर्तमान में 2022 में जो दिया गया है राजस्थानी भाषा के लिए, वो दिया गया किसे? तो कमल रंगा को दिया गया। 2022 का घोषित हो चुका है, 2023 में वितरित किया जाएगा। कमल रंगा को आलेखन अम्बा के लिए दिया गया राजस्थानी भाषा में। आलेखन अम्बा के लिए दिया गया राजस्थानी भाषा में 2022 का। इसके 2023 में वितरित किया जाएगा फरवरी में। अगला प्रश्न है जिगर शब्द संबंधित है किस खेल से? जिगर शब्द का इस्तेमाल बिलियर्ड्स खेल में किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। बिलियर्ड्स को स्नूकर भी बोला जाता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय फिल्म फेयर समारोह 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता था? अभी हम वर्तमान में 2022 का याद रखेंगे। फिल्म फेयर समारोह में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक 2022 के लिए जो दिया गया है, उस समय दिया गया था 2021 में ओम राउत को, और 2022 में दिया गया है विष्णुवर्धन को शेरशाह फिल्म के लिए। विष्णुवर्धन को दिया गया है शेरशाह फिल्म के लिए। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए किससे? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इससे धोना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न का पहली बार ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह मेजबान देश रहा था भारत। ऑप्शन नंबर डी। कराइए अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार थे? मुद्रा राक्षस के रचनाकार विशाख दत्त थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन थे? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड माउंटबेटन, जबकि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे, और यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। इसके बाद गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त कर दिया गया था। प्रोटेस्टेंटवाद के जनक कौन थे? प्रोटेस्टेंटवाद के जनक हो जाएंगे मार्टिन लूथर। ऑप्शन नंबर ए में है मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न है कर रहा है कि विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में किस नाम से जाना जाता है? विषुवतीय वर्षा वन को ब्राज़ील में सेल्वास के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो बी नंबर। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सेल्वास, और ये ऑप्शन ए में सेल्वास है, जबकि पंपास अर्जेंटीना में पाया जाता है। पेरेरी होगा, या पेरेरी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। आयरिश सागर स्थित है कहाँ? आयरिश सागर जो अवस्थित है यह अटलांटिक महासागर के पश्चिमी साइड में, और ब्रिटेन के भी पश्चिम साइड में। ब्रिटेन अटलांटिक महासागर के मध्य में स्थित है। भारत में निर्यात प्रोत्साहन हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना कौन सा है? तो निर्यात प्रोत्साहन के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। इसके तहत सबसे पहला घोषित क्षेत्र था कांडला बंदरगाह। अधिकांश रोगनाशक सूक्ष्मजीव किस तापमान पर सबसे तेज वृद्धि करते हैं? तो अधिकांश रोग कारक जो सूक्ष्मजीव होते हैं वह 37 डिग्री तापमान पर सर्वाधिक तेजी से बढ़ते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। सही कथन का पहचान करना। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, यह बिल्कुल सही है। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं का औसत होता है, बिल्कुल सही है। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या कहलाता है? किसी यूजर का पासवर्ड पता करना स्निफिंग कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर।
संसद की गणपूर्ति निश्चित है कितना? संसद की गणपूर्ति के लिए 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए। ऑप्शन ए नंबर। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आने वाला था फाहियान, जबकि हेनसांग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? जब कई देशों में फैली रहती है उस बीमारी को महामारी कहा जाता है, जैसे कोरोना की महामारी आई थी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, सर्वव्यापी महामारी कहा जाता है। महामारी छोटे क्षेत्र के लिए होता है और कई देशों के लिए सर्वव्यापी महामारी। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या? स्टोरेज की सबसे इकाई मेगाबाइट, एमबी हुआ ऐसे, गीगाबाइट को जीबी बोला जाता है, और टेराबाइट सबसे बड़ी हो जाएगी टेराबाइट। टेराबाइट में 1024 जीबी होता है। टेराबाइट में 1 जीबी में होता है 1024 एमबी, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा क्या? ए नंबर। संसाधित भोजन को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो परिरक्षक के रूप में सोडियम मेटाबाइसल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है कब? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जबकि थल सेना दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है, और थल सेना दिवस आपको मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है, और 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। तो वायुसेना दिवस पूछा गया, ऑप्शन बी हो जाएगा 8 अक्टूबर। भारत इजरायली कारमेल का उत्पादन शुरू करेगा। इजरायली कारमेल जो है यह क्या आती है? एक राइफल है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि बोले या ध्वनि की, तो वही हो जाएगा ध्वनि की इकाई डेसिबल होता है। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 में कहाँ हुआ था? तो यह 2002 में जो आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन डी नंबर। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित किए थे? तो उस समय दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका चलाए थे। ऑप्शन बी नंबर। सितारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? सितारों के टिमटिमाने का कारण सितारों का वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। प्रभाव कीटाणुनाशक जो कि उपकरण की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो सोडियम मेटासिलिकेट। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य का जो पठार है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। दंडकारण्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न में से किस जगह पर पक्षियों की 428 प्रजातियों के बारे में बात कही गई? यह इस समय करंट अफेयर में चर्चा में था 2021 में, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछा गया था। यह सुंदरवन में चर्चा में था। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, लोनार झील महाराष्ट्र में है, जबकि सांडी पक्षी या हरदोई उत्तर प्रदेश में है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में क्या होता है? कैल्शियम की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। जबकि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। माइकोटॉक्सिन उत्पादित होते हैं किससे? माइकोटॉक्सिन जो उत्पादित होते हैं ये कवक के द्वारा उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। संदर्भ समूह है क्या? संदर्भ समूह को आकांक्षा समूह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि स्तंभ 1 स्तंभ 2 को मिलान करना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में झिल्ली नहीं पाया जाता। ऑप्शन एक का एक हो जाएगा। लाइसोसोम में एकल झिल्ली पाया जाता है। अगला देख ले रहे हैं राइबोसोम में दोहरी झिल्ली पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा तीनों सही है, तो 1 2 3 ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न करें कि कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड कौन सा? तो कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला लिपिड फास्फोलिपिड है। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 2001 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश
के द्वारा की गए थे? यह 2021 एक जो है गलत से लिखा गया, 2021 होना चाहिए, 21 में इटली में किया गया था। ऑप्शन सी नंबर। निम्न में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो नागरिकता से 5 से 11 तक संबंधित है। ऑप्शन बी नंबर, भाग 2 में इसकी चर्चा किया गया। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जबकि 1 से 4 तक राज्य के संबंध में संबंधित है। 13 में राज्य की चर्चा है, 16 में लोक नियोजन में किसी के साथ भेदभाव का समानता की चर्चा किया गया है, 16 लोक नियोजन में। हल्दीबाड़ी चिल्हाटी रेल लिंक भारत को किस देश से जोड़ता है? हल्दीबाड़ी जो चिल्हाटी रेल लिंक है यह भारत और किस देश के साथ जोड़ता है? तो यह भारत और बांग्लादेश के साथ जोड़ता है। ऑप्शन ए नंबर, बांग्लादेश है। अगला प्रश्न है कि द रिपब्लिकन एथिक वॉल्यूम 3 किसके चयनित भाषणों का संकलन है? तो उस समय बुक लॉन्च किया गया था, तो यह रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जो उस समय थे उनके बुक भाषणों का संकलन है। ऑप्शन ए नंबर। कौन सी विश्व की व्यस्तम नहर है? विश्व का सबसे व्यस्तम नहर कील नहर है। कील नहर जर्मनी में पड़ता है। ऑप्शन बी नंबर। यदि किसी स्प्रिंग से धारा प्रवाहित कराई जाती है तो स्प्रिंग क्या होगी? स्प्रिंग जो है संकुचित हो जाएगी। ऑप्शन बी नंबर। किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर कोही नामक नया विभाग चलाया था? दीवान ए अमीर कोही नामक नया विभाग बनाया था, तो यह बनाया था किसके द्वारा? ऑप्शन देख ले रहे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जानवरों में संग्रहित होने वाला प्राकृतिक बहुलक ग्लाइकोजन है। ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लाइकोजन एक पॉलीसेकेराइड बहुलक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या? तो डी नंबर ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? लक्षण प्राथमिक समूह का है तो यह हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन देख ले रहे हैं कौन सा प्राथमिक समूह का लक्षण है। तो इसमें आ जाएगा घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप, यह जो है प्राथमिक समूह का। ऑप्शन बी नंबर। ये सब सोशल साइंस का क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत का गठन कौन सा अनुच्छेद में मिलान करना है? ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में इसकी चर्चा है। कृषि और पशुपालन की चर्चा, तो कृषि और पशुपालन की चर्चा हो जाएगा अनुच्छेद 48 में। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथककरण अनुच्छेद 50 में। ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेते हैं 3, 4, 2, 1। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि व्यापार एवं प्रशुल्क पर समझौता की स्थापना कहाँ हुई थी? यह शॉर्ट में WTO बोला जाता है, तो यह जेनेवा में हुई थी। ऑप्शन बी नंबर। भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार सैटेलाइट लॉन्च किया गया था। यह कहाँ लॉन्च किया गया? किस यान के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था आपको GSAT-11 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी में GSAT-11। 2021 का शांति के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 2021 का देख ले रहे हैं और 2022 का भी देख लेते हैं, क्योंकि अगला एग्जाम में करंट अफेयर्स लेटेस्ट का पूछेगा। मारिया रेसा और दिमित्री मुरातेव को दिया गया था। और वर्तमान टाइम में जो दिया गया 2022 में वह शांति क्षेत्र में एलेस बालियात्स्की को दिया गया, जो कि बेलारूस के नागरिक हैं, बेलारूस के सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और एक संस्था मेमोरियल है, यह रूस की संस्था, इसे दिया गया। और एक और संस्था सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यह यूक्रेन की संस्था, यह तीनों को दिया गया संयुक्त रूप से शांति में 2022 के लिए। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञान का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की किस सोच का विकास करना है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन क्या? व्याख्यात्मक विकास करना। ऑप्शन नंबर जो ए में है व्याख्यात्मक हो जाएगा। वेबर के अनुसार सामाजिक विज्ञानों का पूर्ण उद्देश्य सामाजिक क्रिया की व्याख्यात्मक सोच का विकास करना। ऑप्शन ए नंबर। भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? भारतीय मानक समय रेखा टोटल 5 राज्यों से गुजरती है। यूपी से गुजरती है, MP से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उसके बाद उड़ीसा से गुजरता है और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। तेलंगाना से नहीं गुजरता। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। मिलान करना सूची 1 सूची 2 को। बिलीबिली कहाँ चलती है? तो बिलीबिली ऑस्ट्रेलिया में चलता है। हवा है। हरिकेन कहाँ चलता है? तो हरिकेन USA में चलता है।
टाइफून चीन में चलता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 2-3-1, 2-3-1 ऑप्शन बी में है। अगला करा सुमेलित नहीं है, करा कि काली मृदा, काली मृदा कहाँ पाया जाता है? तो यह महाराष्ट्र में सही है। लेटेराइट मृदा तमिलनाडु में सही है। पीट मृदा यह बिहार के उत्तरी जो हिमालय के तराई क्षेत्र में वहाँ पाया जाता है, या उत्तराखंड के दक्षिणी क्षेत्र छोर में पाया जाता है, यह गलत है। और तमिलनाडु में भी पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में, यह सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, जो कि गलत पूछा गया है। हायाबस 2 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? तो यह जाक्सा, जो कि जापान का अंतरिक्ष एजेंसी है, इसी के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। अगला करा कि महिला के शॉर्टपुट का वजन कितना होता है? महिलाओं के लिए शॉर्टपुट में वजन होता है 4 kg का, जबकि पुरुषों में होता है 7.26 kg का। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। जीमैक्स जो युद्ध अभ्यास है, यह किस देश के साथ किया गया? तो जीमैक्स भारत और जापान के बीच किया जाता है। जे से जापान, आई से इंडिया, मिलिट्री एक्सरसाइज होता है फुल फॉर्म इसका। निबल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? निबल निवेश जो प्राप्त करना है, इसमें आपको मूल्य ह्रास को घटाया जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 80 का ऑप्शन हो जाएगा, जो मूल्य ह्रास है, डी नंबर ऑप्शन। अगला करा कि निम्न में से क्या पूंजी बाह्य प्रवाह नहीं? पूंजी का जो बाह्य प्रवाह नहीं हो रहा, ऑप्शन क्या है? तो आंसर देख रहे हैं, विदेशों से जो ऋण प्राप्त कर रहे हैं, यह जो पूंजी का बाह्य प्रवाह नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें तो हम और ऋण ले रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। बाकी जो है बाह्य प्रवाह का उदाहरण है। खाद्य श्रृंखलाओं के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है खाद्य जाल, फूड वेब। ऑप्शन सी नंबर। अगला करा फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उस समय का करंट अफेयर में अभी हुआ नहीं था, लेकिन वर्तमान में 2022 में आयोजन फीफा का हो चुका है। और 2026 का कहाँ होगा? तो 2026 का जो आयोजन किया जाएगा, यह 3 जगह, यूएसए में, कनाडा में और मैक्सिको, ये 3 जगह प्रस्तावित है। ऑप्शन हो जाएगा 2022 के अकॉर्डिंग, याद रखना है 2026 वाला भी। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आधुनिकीकरण। ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है, किसके द्वारा? किसी राज्य में विधानसभा की समाप्ति किया जा सकता है या उसे बनाया जा सकता है, तो राज्य की विधानसभा के तत्व संबंधी संकल्प पारित कर संसद के द्वारा। ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा। करा कि निम्नलिखित में से कौन से धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? हमारे बॉडी में जो ब्लड को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है, वह कैल्शियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। जबकि आत्मीय सभा के राजा राम मोहन राय थे। सत्य अगला प्रश्न संख्या करा कि आर्य समाज के थे दयानंद सरस्वती। कौन सा भारत का मानक याम्योत्तर है? भारत का जो मानक याम्योत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। जहरीला पदार्थ जो हरे आलू में पाया जाता है वह है, तो हरे आलू में पाया जाता है 16-9। ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। अमीर खुसरो का जन्म स्थली जो कि तोमहा ए हिंद या तूतिया ए हिंद कहा जाता है, यह किस जाना जाता है? इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्मस्थली कहाँ? तो पटियाली यूपी के एटा में पड़ता है, एटा जिले में। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। चक्राकार प्रवाह के आरेख के अनुसार उत्पादन के कारकों के बाजार में क्या होता है? तो उत्पादन के कारकों में बाजार जो होता है, परिवार खरीदार होता है और फर्म विक्रेता। ऑप्शन हो जाएगा परिवार खरीदार होते हैं और फर्म होगा, कर्म के जगह फर्म होगा, फर्म जो होते हैं वो विक्रेता होते हैं। ऑप्शन ए नंबर। डेविस कप से संबंधित खेल, डेविस कप किस खेल से है? तो यह टेनिस से है। और 2022 का जो खेल हुआ डेविस कप, इसे जीता किसने? तो 2022 में कनाडा ने जीता, और कनाडा पहली बार जीता, जबकि थॉमस कप को भारत ने पहली बार जीता है। लोचदार मांग की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर क्या होगा? तो लोचदार मांग में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगम जो है घट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
तो बी नंबर कुल आगम घट जाएगा। अगला कह रहा है कि क्या होता है जब बाहित मल का विसर्जन किसी घसाराय में किया जाता है। बाहित मल का विसर्जन किसी घसाराय या स्थल में या नदी में किया जाएगा तो क्या होगा कि यहाँ घूसी की जगह हो जाएगा क्या, तो घुली हुई। सभी जगह घुली हुई कर लेना। घुली हुई ऑक्सीजन का मात्रा गिर जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। घुली ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होती है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 94 का। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम n के संबंध में दिया जाता है, तो किसमें संदर्भित किया जाता है, तो हो जाएगा r समानुपाती n स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है। उदाहरण के लिए तो वो हो जाता है भूस्मायीकरण के लिए। निरामिष मतलब होता है कि जो मांसाहारी नहीं रहता है उसे निरामिष बोला जाता है, और जो मांसाहारी रहता है उसे आमिष बोला जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है कब? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के जयंती पे। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट का संबंध किस देश से? उसेन बोल्ट का संबंध है जमैका से। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। पाश्चुरीकरण की धारणा प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है कितने डिग्री तापमान पर? तो 62.5 डिग्री रहता है, लेकिन क्लोजली ऑप्शन 65 डिग्री है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आज का सेट का लास्ट प्रश्न था। आगे आपको इसका मेंस का एग्जाम का क्वेश्चन लाया जाएगा, और यदि किसी प्रश्न का आंसर आपको गलती से गलत हो गया होगा तो आप कमेंट जरूर करें, हम आपको उसका सही आंसर आपको बता देंगे। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाएगा आंसर सहित, जो कि आप मैथ रीडिंग खुद से भी बना सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। अगला सेट जल्द ही लाया जाएगा।